Hi guys, back to another knowledgeable and interactive session with Thermic, aka Ramayana also. So if you guys want to talk to me or ask anything to me related to the things for which I can help you, please reach out on my Instagram or my Facebook channel. Already many students have been talking to me on Discord, on my WhatsApp. Like WhatsApp पे तो मैंने बहुत कम नंबर दे रखा है, लेकिन बट स्टिल कुछ बच्चों को दे रखा था स्टार्टिंग में, तो अब तो नहीं दे सकता क्योंकि मतलब बहुत लोगों के आते हैं क्वेरीज और सब कुछ, तो अब नहीं दे सकता. बट या डिस्कॉर्ड पे मैं वॉइस चैनल में कभी भी आके आपसे बात करूँगा और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू और वट एवर यूर डीलिंग विद. तो पहली चीज़ यार, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर पोस्टिंग दिस वीडियो सो लेट. लाइक 1 महीना हो चुका है, आई हैवंट पोस्टेड एनी वीडियो. यार मैं 29 मार्च को कैंपस पे था, 30 मार्च को मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा लेट सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फैमिली. तो आई केम बैक होम और लाइक 3 अप्रैल को मैं क्वारंटीन में ही था और 3 अप्रैल को मेरे को कोविड के सिम्टम्स डेवलप हो गए. तो लाइक आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड और रिपोर्ट केम पॉजिटिव ऑल्सो. 10 दिन तो बहुत दिक्कत हुआ था यार, मतलब बहुत फीवर था और मतलब बहुत वीकनेस लगती थी, पूरा टाइम एग्जॉस्टेड लगता था, कुछ करने का मन नहीं करता था. अब पता नहीं वो मेरा मन था कुछ नहीं करने का या सही में कुछ करने का मन नहीं था, पता नहीं, बट स्टिल ये सब था. हाँ, अभी भी कुछ करने का मन नहीं करता. तो ओके. और या और ये वीडियो पूरा होने वाला है फॉर्म भरने के बारे में. और हाँ, थर्मल ब्रांच का नाम इस बार पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे भी नहीं पता फॉर्म में, बट स्टिल बहुत बच्चे ये मुझसे पूछ रहे हैं. यार मुझसे मत पूछो, मैंने फॉर्म्स नहीं बनाए हैं कुछ भी. बिट्स पिलाने वालों से पूछो, वो लोग तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे. हाँ, और मतलब मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ ब्रांच कौन सी लेनी है ये सब, बट स्टिल मैं ये गाइड नहीं कर सकता कि फॉर्म में क्या गड़बड़ हो गई है. तो यार अच्छे सवाल पूछा करो यार. मुझसे पूछते हो कि CS ब्रांच का एवरेज प्लेसमेंट क्या है, क्या यार, मतलब चेक कर लो ना ऑनलाइन. इट्स अबाउट 16-17 lakhs पर एनम. और देख लो यार, जो डाउट्स तुम लोगों के ऑनलाइन क्लियर हो जाते हैं, ऑनलाइन गूगल तो मारो, मिल जाएगा तुम्हें सब डेटा. ऐसा नहीं है गूगल पे कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा, तुम ट्राई तो करके देखो. और हाँ, करियर रिलेटेड या कुछ ऐसा जेन्युइन टाइप क्वेश्चंस होता है कि मैकेनिकल में कैसे सर क्या पढ़ाई होती है, क्या ये सब, मतलब कुछ भी जेन्युइन क्वेश्चन, डेफिनेटली आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच ऑलरेडी मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग. आई विल बी हैप्पी विद इट. और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो. सही बता रहा हूँ यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार. 2-2 हज़ार 2,500 व्यूज़ जाते हैं वीडियोज़ पे, बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार. तो प्लीज़ यार, बहुत दिक्कत होती है, समझा करो यार. एमटेक की पढ़ाई चल रही है, उस बीच बीच में वीडियो बनानी पड़ती है. तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और अगर नहीं कर रहे हो तो यार दफ़ा हो जाओ. चलो स्टार्ट करते हैं. ME में कौन सा ब्रांच लेना चाहिए? Should I take the ME mechanical? Should I take ME design? Why should I take ME thermal? And हाँ, first of all let me tell you कि sorry for this background noise if you are listening it. और ME thermals के इस बार फॉर्म में नाम नहीं है, ME thermal ब्रांच का नाम नहीं है. तो many students have been trying to contact me, trying to reach to me and they are just asking कि सर ME thermal का नाम क्यों नहीं है and all this. सो लेट मी टेल यू दिस. मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ME thermal क्यों लेना है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि फॉर्म में नाम क्यों नहीं है. तो रादर देन रीचिंग आउट टू मी, जस्ट रीच आउट टू द AGSRD ऑफ बिट्स पिलानी और जस्ट बिट्स पिलानी एंड टॉक टू देम कि बिट्स पिलानी का ME thermal का नाम क्यों नहीं है इस बार फॉर्म में. they'll गाइड यू मच बेटर. और मुझे जहाँ तक लगता है कि मिस्टेक हो गई होगी फॉर्म में, क्योंकि ब्रोशर में अंदर जाके नाम है ME thermal का. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वाज फिलिंग आउट द फॉर्म टोल्ड मी अबाउट दिस कि सर ब्रोशर में नाम है अंदर, बट बाहर फॉर्म भरते टाइम नाम नहीं आ रहा है, ना कि बाहर मेन पेज पे भी नाम नहीं है. तो ठीक है, आपको बता दिया. बिट्स पिलानी को कॉन्टैक्ट करिए और पता कर लीजिए कि क्या दिक्कत है इस बार. बट स्टिल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने फॉर्म नहीं बनाए हैं, मुझे फॉर्म के बारे में नहीं पता है क्यों नाम नहीं है, तो मुझे मत बार बार पूछिए. मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि मैं एक्चुअली 10-12 बच्चों को ऑलरेडी मैं डिस्कॉर्ड पे लेके बता चुका हूँ, चीज़ें बताता हूँ हमेशा, जितनी अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है. बट मैं हर बच्चे को ये नहीं बता सकता कि फॉर्म पे नाम क्यों नहीं और ये सब मुझे नहीं पता, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता. तो दैट इज़ ऑल. अगर ये डाउट हो कि थर्मल का नाम क्यों नहीं है, तो फिर बिट्स को एक बार कांटेक्ट कर लीजिए आप लोग. एंड हाँ, मूविंग ऑन कि मैकेनिकल भरना चाहिए फॉर्म में कैसे, मतलब क्या होनी चाहिए प्रेफरेंस. तो लेट मी टेल यू, there must be many students who are interested in PhDs, there must be many students who want to become professors, or there must be other students who want to just get a good job. तो I'll tell you all about this. पहली ब्रांच की बात करते हैं, that is ME thermal, जो मेरा ब्रांच है.
इफ़ यू आर लुकिंग फॉर PhDs प्लस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड जॉब्स, कि दोनों में जो मिल जाए अच्छा वो जाएंगे, तो जस्ट गो फॉर ME थर्मल, क्योंकि थर्मल ब्रांच में PhD का बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ के फैकल्टीज थर्मल्स के बहुत अच्छे हैं, लाइक द फैकल्टीज आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। और अगर PhD में थोड़ा भी फोकस है तो ME थर्मल लो, और अगर जॉब पे भी उतना ही फोकस है, लाइक दोनों चलेगा, बट यू नो कि तुम क्लास के टॉप 3-4 बच्चों में हमेशा रैंक करोगे, तब ME थर्मल्स में आना, क्योंकि ME थर्मल्स में उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं है। आई न्यू, मुझे दोनों तरफ इंक्लाइन था, मैं एक टाइम पे मैं PhD आके करूँगा ही अपनी लाइफ में, बट स्टिल फर्स्ट आई वुड प्रेफर टू डू अ जॉब। तो मैंने ME थर्मल लिया था, और मैं ये बात जानता था कि मैं टॉप 3-4 बच्चों में आऊँगा, मैं इतना मेहनत करने का कैलिबर रखता हूँ अपने अंदर, तभी मैंने ME थर्मल लिया था, वरना मैं ME थर्मल ना लेता, आई वुड हैव गॉन विद ME डिज़ाइन। सो मैंने बता दिया ME थर्मल के कंडीशंस, ओके। लाइक जॉब्स बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे, लाइक मर्सिडीज बेंज कम्स, दे ऑलवेज टेक टॉप 4-5 स्टूडेंट्स। और लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स अभी परसों नरसों प्लेसमेंट कमेटी मीट थी, उसमें बताया तो ऑलमोस्ट 16-17 स्टूडेंट्स वर प्लेस, लाइक टॉकिंग बोथ अबाउट द PS एंड टॉकिंग बोथ अबाउट द जॉब। PS में भी PPOs बहुत को मिल गए थे, तो out of 17, like most of them were placed, 14-15 were placed, definitely placed, if we combine both the PS and the jobs placements, so most of them were placed। और लास्ट ईयर, बस ये लास्ट ईयर का अच्छा गया रिकॉर्ड, तो लास्ट ईयर बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स गए थे, और पैकेजेस भी बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव पैकेजेस थे सबके, मतलब 6 के तो ऊपर सबके ही थे, लगभग 6 के ऊपर मेनली थे, बट स्टिल लाइक जो 9 के ऊपर का होता है वो बहुत कम बच्चों ने ही क्रैक किया था। डॉवर भी थी, तो डॉवर गेव अ पैकेज ऑफ 10 lakhs आई गेस, या 10 lakhs के अप्रॉक्स था उसका पैकेज। मर्सिडीज़ का नॉर्मली वही ना, मतलब स्टार्टिंग में इंटर्न में कम देती है थोड़ी सी, मतलब फिर भी ज़्यादा ही रहती है, बट 35,000 अप्रॉक्स देती है, और फिर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद दे इंक्रीज द पैकेज, और फिर बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। तो पैकेज है, ऐसी बात नहीं है कि थर्मल्स में प्लेसमेंट नहीं है, बट स्टिल लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा था। लेकिन हाँ, टॉप 4 बच्चे हमेशा प्लेस होते हैं, हमेशा। लाइक हम लोगों के जो इंटर्नशिप्स होते हैं उसमें कंपनी आती है, बस CGPA के बेसिस पे कंपनीज बच्चों को लेके जाती है, तो टॉप बच्चे हमेशा प्लेस हो जाते हैं ईजिली। और थर्मल्स का क्लियर है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बोथ PhDs एंड जॉब्स, देन यू कैन कम फॉर थर्मल्स, बट द कंडीशन बीइंग you should have the capability of working very hard। लाइक तब ऐसा नहीं होता दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, यू हैव टू वर्क एवरी टाइम, यू हैव टू गेन स्किल्स। अगर पढ़ नहीं रहे हो तो फिर आप कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, लाइक आप कोडिंग सीख रहे हो, यू हैव टू वर्क एवरी टाइम, यू हैव टू वर्क एवरी टाइम। मतलब काम से अगर प्यार होता है ना, तो ही आना है ME थर्मल में। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं रहा, ये वो, ऐसा नहीं होता है। MTech में ऐसा नहीं होता। लाइक यू हैव टू वर्क एवरी टाइम, यू हैव टू एवरी टाइम गेन सम स्किल्स, और कुछ भी काम हो आपको करना पड़ेगा। फैकल्टीज भी बहुत बार काम देती हैं, तो यू हैव टू डू दैट जस्ट टू गेन स्किल, जस्ट टू गेन नॉलेज, जस्ट टू इंक्रीज योर एंट्रोपी एंड ऑल। तो ऐसा सीन है ME थर्मल्स का। ओके, लेट्स मूव ऑन टू ME डिज़ाइन क्विकली। नाउ ME डिज़ाइन में सीन ऐसा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, मोस्टली दे गेट प्लेस्ड। पैकेजेस सिमिलर ही रहते हैं सबके, मतलब ME थर्मल्स, मैकेनिकल्स एंड डिज़ाइन सिमिलर पैकेज रहते हैं, बट स्टिल मोस्टली स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ भी नहीं करोगे। अगर 8 भी CGPA है, तुम्हारा 7.5 के ऊपर भी है, यू विल गेट प्लेस्ड। लाइक not definitely you will get placed if you have some good skills, like not compared to the ME thermals, but still if you have some good skills, if you have some good knowledge, if you have a decent CGPA also, you will definitely get placed। तो डिज़ाइन में भी सीन अच्छा है प्लेसमेंट्स का। एंड टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल और अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट्स, मैकेनिकल कम्स ऑन सेकेंड पोजिशन। तो फर्स्ट इज डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट्स, आई एम जस्ट टेलिंग। फर्स्ट इज डिज़ाइन, सेकेंड इज मैकेनिकल, थर्ड इज थर्मल्स अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट्स। सो ऐसा सीन है प्लेसमेंट्स, बट अकॉर्डिंग टू नॉलेज प्लस प्लेसमेंट्स, ME थर्मल्स, ME डिज़ाइंस एंड ME मैकेनिकल्स। तो ये सीन है। और काउंसलिंग का ये वाला जो फॉर्म है, इसको बहुत अच्छे से भरना, क्योंकि मतलब ये फाइनल है। इसके बाद तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। यू कांट just opt for any other branches if you are allotted a branch in the counselings. If you have scored well in BITS HD or GATE, whatever you will be allotted, you have to take it. So fill the forms very seriously, and like refer to people on LinkedIn from the BITS Hyderabad campus also if you want to, and ask them how is the placement and all going on right now.
So just talk to some people and fill out the forms very like just take it very seriously. It's not the thing कि तुम बस ऐसे भर दो उसको and जो होगा देखेंगे. It's not like that. It will decide your future. It will decide your whole career. This day, like the day on which you are filling the form, it is going to decide everything, because that is the branch which you fill out in the form. You'll be getting that branch if you score good. So fill it out very seriously. Like बहुत सारे बच्चे मुझे अभी भी मिलते हैं जिन्होंने फॉर्म ऐसे ही भर दिया था and still अभी उन्हें ब्रांच में मन नहीं लग रहा है, उनका PhD करने का मन था, डिज़ाइन में चले गए, उनको जॉब चाहिए थी, दे केम इनटू थर्मल्स. तो ऐसा सीन हो जाता है. एंड बाद में पास्ट को अपन हमेशा आदत है हम लोगों का कि ब्लेम करते हैं कि मैकेनिकल क्यों ले ली, ये क्यों ले लिया, वो क्यों ले लिया. तो ये पूरा सीन मैंने बता दिया प्लेसमेंट्स का एंड PhDs सबका और तीनों ब्रांच का. तो फॉर्म्स को बहुत ध्यान से भरना. एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ मैं तुम्हें तो अभी मेरा एक्चुअली मिड सेम्स आने वाला है. तो लाइक जस्ट नाउ आई हैव नो टाइम टू वेस्ट फॉर लाइक किसी भी चीज़ के लिए मैं अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. इसीलिए ये वीडियो बहुत देर में निकाल रहा हूँ. बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो डाल देता हूँ, मतलब मैसेज नहीं आएंगे उसके बाद शायद. तो मतलब डाल दिया मैंने ये वीडियो. ओके. और एक वीडियो अभी फ्यूचर में मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैकेनिकल के बच्चों के लिए आफ्टर बीटेक 4-5 करियर ऑप्शंस होते हैं बहुत अच्छे. तो आई वुड टॉक अबाउट दैट. एक करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो टाइप होगा, मतलब एक ऑप्शंस होंगे कि एक मैकेनिकल इंजीनियर किस किस फील्ड में जा सकता है और कैसे कैसे, कौन कौन सी कंपनीज. आई टेल एग्जैक्टली एवरी डिटेल अबाउट इट. तो एक वीडियो ये बनाऊंगा मैं. एंड और कुछ इम्पोर्टेंट अगर मैं बताऊं तो बस इतना ही था. और आगे जो जैसे कमेंट आएंगे, जैसे बच्चे डाउट्स होंगे, उसी हिसाब से मैं वीडियोस डालता जाऊंगा. और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार. बहुत मेहनत लगती है, लाइक मेहनत तो नहीं लगती है बट स्टिल टाइम देना पड़ता है. एंड टाइम का बहुत वो है यार, टाइम की मेन दिक्कत है. सब पूरा टाइम का ही खेल है यार सब कुछ. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. लाइक मेहनत लगता है, ऐसी बात नहीं है वीडियो डालना. और स्टिल मेरे 170 सब्स है बट स्टिल आई एम पुटिंग अप द वीडियोज़ just to inform at least if 10 students are affected by me, 10 mechanical engineers are affected by me, I will be happy with that. So thanks everyone who have already subscribed, or thanks to you guys also who are going to subscribe it. Okay, so that was all from my side. Thamak, bye guys.